एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सीरीज जहां पर हम नेट जेआरएफ पेपर 1 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और आज का टॉपिक हमारा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे लिखा मिलेनियम एंड यहाँ है डेवलपमेंट। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलेनियम। सो इट इज एक्चुअली अबाउट अ स्पैन ऑफ 1000 ईयर। ठीक है, 1000 ईयर को हम मिलेनियम कहते हैं। एंड व्हाट्स अबाउट डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डेवलपमेंट यानी कि गरीबी, भुखमरी, बीमारी, शिक्षा, जैसे ये देखो ये पॉवर्टी है, हंगर, डिजीजेस, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज जैसे एरिया में सुधार करना, ताकि ह्यूमन लाइफ की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो देखो इसके आगे क्या है कि ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में कितने गोल्स हैं, कितने टारगेट है एंड कितने इंडिकेटर्स हैं। सो वी हैव 8 गोल्स, 18 टारगेट एंड 48 इंडिकेटर्स। व्हाट? 8 गोल्स, 18 टारगेट एंड 48 इंडिकेटर। ठीक है, हमें इसमें से 8 गोल्स तो पूरे अच्छे से याद होने चाहिए। टारगेट से भी आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है, बट अभी फिलहाल हम फोकस करते हैं अपने गोल्स पे। सो ये गोल्स खास क्यों है? तो जब हम 2000 के एरा में आ रहे थे तो सोचा गया कि कुछ ना कुछ ऐसा तो करना चाहिए जिसमें ओवरऑल इस पूरी दुनिया का विकास हो सके। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? तो आपको पता ही होगा, वी हैव यूनाइटेड नेशन। ठीक है, हमारे पास क्या है? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में अभी कितने मेंबर्स है ये आप कमेंट में बताओगे। फिलहाल जब ये मिलेनियम डेवलपमेंट और मिलेनियम समिट हो रहा था तब वहाँ पे 191 कंट्रीज थे, 191 मेंबर्स थे। ओके, और कहीं कहीं हमें 189 मेंबर्स भी दिखते हैं। मैंने बहुत सारे चीज़ें विजिट किया और मुझे पता चला कि कहीं पे 191 है, कहीं पे 189, तो मैंने आपको दोनों ही बता दिया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देखो हमें इसका थोड़ा एक, ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमारा आया था इसका एक हिस्ट्री क्या है। सो देखो ध्यान से सुनो। ठीक है, एक समिट हुई थी जिसका नाम था मिलेनियम समिट। मिलेनियम समिट, व्हाट्स द नेम? इट्स द मिलेनियम समिट। यहाँ पे लिखा हुआ है मिलेनियम समिट। न्यूयॉर्क में हुआ था, 2000 सितंबर में हुआ था। एंड जब ये मीटिंग हुआ तो डिसाइड किया गया कि हर एक देश के हर नागरिक का राइट होता है कि उसको डिग्निटी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हंगर से प्रोटेक्शन, ये सब मिलना चाहिए। स्पेशली किन्हें? विकासशील देशों को। इट मीन्स कि डेवलपिंग कंट्रीज को मिलना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है जो हमेशा हमारा एनटीए एक दो बार पूछा, मतलब 2024 दिसंबर वाले पेपर में उसने पूछा है कि ये एसडीजी और एमडीजी में क्या डिफरेंसेस है। आपको पता है ना कि एमडीजी जो है वो 2000 से लेकर 2015 तक चला था, एंड देन फिर 2015 से 2030 तक हमारा एसडीजी चल रहा है। तो इसमें एक बेसिक डिफरेंस पूछता है। सो देखो ये जो एमडीजी है ना वो स्पेशली डेवलपिंग नेशन के लिए ही डिज़ाइन करा गया है, और जो हमारा एसडीजी है वो डेवलपिंग एज वेल एज जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज है दोनों की। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आप 100% याद रखना, क्योंकि एक बार पूछ लिया तो क्या पता रिपीट भी कर दे वो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे इसमें जैसे कि अभी हमने जाना कि इसमें डेवलपिंग नेशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें इनको बनानी थी, तो इसके कुछ प्रीकर्सर्स भी थे। ठीक है, वो भी देख लेते हैं प्रीकर्सर्स क्या थे। तो देखो इसमें ना एक रिपोर्ट तैयार हुई, यूनाइटेड नेशन द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया। उस रिपोर्ट का टाइटल क्या पता कभी पूछ ले या पूछा भी हो, वी द पीपल द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, वी द पीपल द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द 21st सेंचुरी। और इसमें काफ़ी सारे गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से इनपुट लिए गए थे और सीरीज ऑफ कॉन्क्लेव्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है ब्राह्मी रिपोर्ट। ठीक है, ये ब्राह्मी रिपोर्ट। बहुत सारी ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर देते थे, क्या ही करेंगे पढ़ के, बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें दो रिपोर्ट थी, वी द पीपल द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द 21st सेंचुरी एंड द नेक्स्ट इज ब्राह्मी रिपोर्ट। और ये दोनों रिपोर्ट को मर्ज कर दिया गया। इसमें बड़ी से बड़ी एजेंसी लाइक वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, यूनिसेफ, इस सबके इनपुट्स में लिए गए, एंड फाइनली हमने 8 गोल डिसाइड करा। और इनके साथ हमने 18 टारगेट भी हमने लिया एंड 48 इंडिकेटर्स भी डिसाइड किया। सो लेट्स स्टार्ट गोल्स ऑफ एमडीसी। ठीक है, अब हम एमडीसी के जितने उसको पढ़ेंगे। तो ये देखो
आपके पास पहला जो गोल है वो है पॉवर्टी एंड हंगर, सेकेंड है प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड इज जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, फोर है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, फिफ्थ इज इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, सिक्स कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, सेवन इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड द लास्ट इज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ओहो कितना बोरिंग लग रहा है ना। चलो थोड़ा सा फन ट्रिक यूज कर इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। ट्रिक टू लर्न MDGs, 8 MDGs जो है वो लर्न करते हैं। देखो ये कहानी है पूरी तरीके से काल्पनिक है, एक लड़की की कहानी है। वैसे तो उसकी फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन दोनों हैं, बट हम ये जो स्टोरी है वो उस घर की बेटी के जरिए सुनेंगे। चलो ये देखो, ये लड़की जो है वो आपको क्या दिख रही है, भूखी। सामने से आपको देखो वो लिखी हुई है आई एम हंग्री, तो वो भूखी है। भूखी है इसका मतलब क्या है, इसके पास पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो आप बताओ कि क्या ये पढ़ने जा सकती है, क्या ये पढ़ने जाएगी? तो आप कहोगे नहीं, बेचारे घर में ऐसे बैठी रहेगी। अच्छा सोचो, भूखी है, गरीब है, पढ़ने भी नहीं जा रही है, और ये देख रही है कि जो इसका भाई है, ठीक है, जो इसका भाई है वो तो जा रहा है, ओके, बट उस बेचारी को क्या करना पड़ रहा है, घर का काम। मतलब कि उसके घर में जेंडर इक्वालिटी है ही नहीं। और तो और उसके बाद जैसे ही वो बड़ी हुई उसकी जल्दी से शादी करा दी गई। कराएगी ही, क्यों शादी कराई जाएगी, अब भाई पढ़ाना लिखाना तो है नहीं, चलो शादी करवा देते हैं। अब बेचारी की शादी हुई तो इसको एक प्यारा से बेबी पैदा हुआ, बट पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, बेचारा पैदा होते ही मर गया। अब आप सोचो, जिस भी लेडीज के साथ ये होगा वो बेचारी तो सोचते सोचते ही क्या हो जाएगी, वो सोचते सोचते ही बीमार पड़ गई। और बीमार पड़ने के बाद उसका बहुत सारा टेस्ट हुआ, लाइक HIV एड्स मलेरिया TB, ये सारे उसके टेस्ट हुए। अब फाइनली उसको पता चलता है कि उसको हुआ था मलेरिया। अब आप बताओ मलेरिया किससे होता है, मच्छर से होता है। और मच्छर कहाँ से आते हैं भाई, इन्वायरमेंट से आते हैं, ठीक है। इस पूरी जर्नी में उसको एक बात पता चला कि भाई अपना पार्टनर कोई नहीं है, ठीक है, हमको एक पार्टनर की जरूरत है। तो हमने क्या स्टोरी सुना है, आई जस्ट होप आपको अच्छा लगा हो कि एक लड़की थी, भूखी थी, गरीब थी, मतलब गरीब गरीब घर से बिलोंग करती थी, वो स्कूल पढ़ने नहीं जा सकती थी। उसका भाई तो जाता था बट वो बैठ के घर का काम करती थी। एंड देन फिर वो बड़ी हुई, उसकी शादी हुई तो बेबी हुआ, बेबी मरा हुआ पैदा हुआ या फिर होते ही मर गया। तो बेचारी सोच सोच के बीमार पड़ गई, उसके बहुत सारे टेस्ट हुए, HIV एड्स मलेरिया, एंड उसको पता चलता है कि मुझे मलेरिया हुआ है। फिर उसके बाद मलेरिया में मच्छर काटता है, मच्छर से मलेरिया होता है, ऑब्वियस है। तो फिर ये मच्छर आया कहाँ से, इन्वायरमेंट से आया। और इस पूरी जर्नी में उसको क्या पता चला, भाई मेरा पार्टनर कोई नहीं है, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि आपको सीक्वेंस वाइज याद हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहला क्या था हमारा, पोवर्टी एंड हंगर, याद करते हैं, ठीक है। पहला था हमारा इरेडिकेट एक्सट्रीम पोवर्टी एंड हंगर, मतलब पहले वो तो लड़की भूखी थी, सरकार को क्या चाहिए था या उसके मम्मी पापा को क्या करना चाहिए था, उसकी भूख उसकी गरीबी को किसी तरह मिटाने की कोशिश करना चाहिए। फिर उसको यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन लेने के लिए भेजना चाहिए था। देन उनके घर में जो जेंडर इक्वालिटी की प्रॉब्लम थी, जेंडर इन इक्वालिटी था, उसको सही करना था, वुमेन को एम्पावर बनाना था। फिर क्या हुआ था, उसकी शादी हुई थी, शादी होने के बाद बेबी मर गया था, ठीक है। तो हमें चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है, इस पर थोड़ा ध्यान होना चाहिए हमारा। फिफ्थ इज वो बीमार पड़ गई थी, है ना, तो हमें उसके मेटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना था। नेक्स्ट इज कि उसका जब टेस्ट हुआ, उसको HIV एड्स मलेरिया सब चीज का टेस्ट हुआ, तो पता चला कि भाई मलेरिया है। मलेरिया मच्छर के काटने से हुआ, और ये मच्छर कहाँ से आए थे, हमारे इन्वायरमेंट से। तो सेवंथ इज इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इन सारी जर्नी में उसको एक और बात क्या पता चला, भाई मेरा कोई पार्टनर नहीं है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ये महज एक ट्रिक था, ठीक है। और ये ट्रिक को आप लोग अगर अच्छा लगे तो याद कर लेना। और एक इसके आगे हम इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं, जितने भी हमारे गोल्स थे, बिकॉज कभी कभी बहुत ज़्यादा डिटेल में भी क्वेश्चन एनडीए ने पूछा है। तो देखो सबसे पहले जो हमारा इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर था, इसमें सरकार ने कुछ स्कीम्स लॉन्च किए थे, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट, मिशन अंत्योदय, मिड डे मील स्कीम। अच्छा इसमें जो हमारा वो टारगेट था वो क्या था कि हमें पॉवर्टी को हाफ रिड्यूस करना है, एंड हंगर को भी
हाफ रिड्यूस करते हैं 50%। अब देखो हाफ रिड्यूस करना है तो क्या इसका बेस ईयर क्या है, किस ईयर के कंपैरिजन में हम बताएंगे कि हमें 2000 से 2015 तक हमें पॉवर्टी और हंगर की रेशियो को हाफ करना है, तो वो बेस ईयर है मेरा 1990। ठीक है, बेस ईयर भी हमें याद रखना है कि एमडीजी का जितने भी गोल्स है, जितने भी उसने टारगेट अपना बनाया है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो सारे 1990 बेस ईयर से देख के बना रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या था गोल, आपको पता है पहला वाला तो वो भूखी थी, गरीब थी, और उसको सेकंड गोल में यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी नहीं भेजा जा रहा था, तो हमें यहाँ पे यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन लेना है। इसके लिए भी हमारे गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाए थे लाइक सर्व शिक्षा अभियान एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट, एंड यू नो हमने ना इसमें 90 हमारी इंडिया ने इसमें 98% टारगेट को अचीव करा था, तो इसमें हमारा जो प्रदर्शन था वो बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्या था कि उसके घर में जेंडर इनइक्वालिटी था, है ना, वुमेन को एम्पावरमेंट मिलता ही नहीं था, तो उसको अब हमें प्रमोट करना चाहिए। उसके लिए भी हमारी सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया, बहुत सारी स्कीम लॉन्च किया, जिसमें से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, उसकी शादी हो गई और उसका बच्चा हुआ और वो बच्चा मरा हुआ, मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है। तो ये है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी को कितना रिड्यूस करना है, कितने परसेंट या फिर कितने रेशियो, तो देखो इसको ना हमें 2/3 के रेशियो से कम करना है। ठीक है, 2/3 के रेशियो से हमें इसको रिड्यूस करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस में पूछा है। पॉवर्टी हंगर को कितना कम करना है, हाफ, एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी को 2/3। कैसे याद करें, देखो पहले जब ये 2000 का सीन चल रहा है, तो 2000 में जो बच्चे होते थे बहुत, तो बहुत सारे परिवार में देखो तो 2 बच्चे या 3 बच्चे ही होते थे, तो हमें आते हैं 2:3 हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, इसमें हमें 2 पॉइंट और पढ़ना है, ये जो हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी है रिड्यूस करने वाला, इसमें हमें 2 पॉइंट और, एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो और है नियोनेटल रेशियो। बहुत डिटेल में जा रहे हैं बट जरूरी है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एनटी ने पूछा है। तो देखो चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब क्या है, इट इज अ रेशियो आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन टेकिंग बर्थ, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर डाइंग। अगर 1000 बच्चे 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं, बर्थ लेते हैं, तो उसमें कितने बच्चे हमारे मर जाते हैं। ठीक है, इसको हम चाइल्ड मोर्टेलिटी कहते हैं। इन्फेंट और नियोनेटल में क्या डिफरेंस है, तो जो इन्फेंट है वो हम 1 ईयर्स का निकालते हैं कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए तो 1 साल के अंदर कितने बड़े, और नियोनेटल जो है ये हम आई थिंक 28 या 30 डेज के अंदर, मतलब विद इन मंथ कितने बच्चे मोर्टेलिटी, मतलब कितने बच्चे मर गए। ठीक है, तो ये हम देखते हैं रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो क्या है और नियोनेटल रेशियो क्या है, ये याद रखना क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। तो हमने 4 तो गोल कवर कर लिए, 5वां है हमारा इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी सरकार ने हमारी कुछ स्कीम्स लॉन्च किया था, फॉर एग्जाम्पल सबला एंड प्रियदर्शनी। ठीक है, इसे हम मेजर करते हैं, इसका भी एक रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं MMR, MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, लिख देती हूँ मैटरनल मोर्टेलिटी और रेशियो। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो हम जब मेजर कर रहे थे तो वो 1000 में से मेजर कर रहे थे, और ये हम मेजर करते हैं 1 लाख में से। ठीक है, तो क्या पता कभी भी एनटी पूछ ले। तो इसमें क्या है कि 1 लाख महिलाएं जो बर्थ दे रही हैं, उनमें से कितनी फीमेल की डेथ हो जा रही है वाइल डिलीवरी, जब वो डिलीवरी कर रही है तो कितना कम, कितने मतलब महिलाएं ऐसी हैं जो मर जाती हैं। तो इसको हमें कितना कम करना है, तो हमें ये 3/4 के रेशियो से कम करना है। ठीक है, 3/4 के रेशियो से कम करना है। नेक्स्ट क्या था, जब वो बीमार थे तो उसका क्या हुआ, बहुत सारे टेस्ट हुए थे, HIV, एड्स, मलेरिया एंड ऑल, ये सारे बहुत सारे टेस्ट हुए थे। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि देखो उसको मलेरिया है, ये सब तो अलग बात है। इसके लिए भी हमारी सरकार ने कुछ कुछ काम किए हैं, कुछ नहीं बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NACP, NMCP, इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है तो पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट आता है कि उसको इन्वायरमेंट से ये सारी प्रॉब्लम्स हुआ था, तो इन्वायरमेंट के लिए भी हमारी सरकार ने कुछ स्कीम्स लॉन्च किया था, फॉर एग्जाम्पल नेशनल सोलर मिशन, NAPCC, पहल सब्सिडी, ये सब। इसमें क्या करना था बेसिकली कि 2010 तक जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो हमें कम करना है, और भी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में बहुत सारे काम करने थे, जैसे हर घर जल कब तक अचीव करना है। ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम ही एनटीए ने पूछा था कि हर घर जल योजना कब तक अचीव करना है, तो वो 2025 तक। और एक क्वेश्चन पूछा था इसी से कि 100 मिलियन
मिलियन जो स्लम डवेलर्स है उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना था। ठीक है, 100 मिलियन स्वयं स्लम्स डवेलर्स की लाइफ वो लिविंग स्टैंडर्ड को हमें इम्प्रूव करना था। ओके, एंड द लास्ट गोल इज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी डेवलप कंट्रीज मिलकर और डेवलपिंग कंट्रीज की इसमें हेल्प करेंगे, और हमारी जो डेवलप कंट्रीज है वो भी अंडर डेवलप कंट्रीज की हेल्प करेंगे। चलो, अब हमारे नेक्स्ट क्या है कि हेल्थ रिलेटेड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं इंडिया में। तो ये बेसिकली हमारे 6 है। ठीक है, 6 है। कौन कौन से है तो बस एक बार गो थ्रू हो जाते। फर्स्ट गोल है हमारा इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ये हमारा हेल्थ रिलेटेड है। सेकेंड इज रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो कि गोल नंबर 4 है। थर्ड है हमारा इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, गोल नंबर 5। एंड 6 कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। 7th इज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड द लास्ट इज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारे गोल है जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। एक बार एनटीए ने इसको भी पूछा था तो फिर मैंने इसका नोट्स बना के आपको दे दिया। अब आता है हमारा क्वेश्चन का टाइमिंग। चलो बताओ, ये जो MDG 1, 2, 4, 7 है इसको हमें मैच करना है। तो 1 to 4 पहला दूसरा पूछ रहा है, तो पहला क्या था, याद आ रहा है? सो पहला था हमारा कि वो पोवर्टी और हंगर को खत्म करना था। इज इट राइट? सेकेंड गोल हमारा क्या था कि वो गरीब थी, भूखी थी, उसको पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा था। थर्ड तो इसमें पूछा नहीं है। जब थर्ड वाला क्या है हमारा कि जेंडर इक्वालिटी वाला था। और फोर्थ इज हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी, शादी हो गई थी, बच्चे खत्म हो गए थे। एंड द 7th इज इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, याद रखना, आंसर आप इसमें से मैच कर लेना कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which of the following millennium development goals is about ensuring environmental sustainability? इसमें से environmental sustainability इंश्योर करने के लिए कौन सा गोल था? 1, 3, 5, 7। सो आई नो आप सही बता रहे होगे, इट्स 7। ठीक है, मतलब आंसर नंबर 4। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इसमें भी हमें मैच करना है। MDG 1, 2, 3, 4 बताओ। सो सबसे पहले क्या था, बहुत गरीब थी बेचारी और भूखी भी थी। सेकंड क्या था, पढ़ने नहीं जाती, स्कूल कहाँ से जाएगी। थर्ड इज कि हमें प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। एंड द लास्ट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी, रिड्यूस करना था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको आंसर इसमें सही मिले आप मैच कर लेना। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अंडर गोल 4 of the Millennium Development Goals. The reduction should to be achieved in the under 5 child mortality rate between 1990 to 2015 was to extent of। देखा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था, दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन करवाया था, फालतू का नहीं। देखो, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कितना कम करना था, मैंने बताया था ना कि देखो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं तो उस टाइम में 2000 में कितने बच्चे पैदा होते थे, 2 या 3। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 2/3। ठीक है, और भी हाफ वाला भी जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि पॉवर्टी एंड हंगर को हाफ करना है, वो भी क्वेश्चन पूछ लिया था, बट मैंने वो क्वेश्चन आपको दिया नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये आपको खुद से करना पड़ेगा और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना। सो थैंक यू, बताना आपको ये क्लास कैसा लगा। और इससे पहले मैंने आपको स्वयं का क्लास भी करवाया है, एक बार स्वयं का लेक्चर भी प्लीज 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 अटेंड कर लेना और इस पर भी कमेंट करना। इस पर आपने बहुत सारे व्यूज देखा और कमेंट भी बहुत लोगों ने किया, इस पर भी प्लीज करना। दैट्स ऑल अबाउट MDGs एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को इसका बहुत बेनिफिट मिले इस लेक्चर पर। थैंक यू, बाय बाय।